ऑफ एक्स बाय क्यू ऑफ एक्स हमें निकालना है। तो सबसे पहले लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट पी ऑफ एक्स बाय क्यू ऑफ एक्स, मतलब पी ऑफ एक्स कोई पॉलिनोमियल है। आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही है। हेलो 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 हेलो, आवाज आ रही है? हेलो तो आवाज नहीं आ रही अभी भी। आवाज ठीक से नहीं आ रही। हेलो हेलो हेलो, ओके डन। फटाफट ये बालासिनोर बंद है, सूरत डभोली जीसीआई क्लासरूम। ओके चलो, तो अभी हमारे पास लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट पी ऑफ एक्स बाय क्यू ऑफ एक्स फॉर्म है। ठीक है, तो इसका फाइनल आंसर मुझे कुछ इस प्रकार से 3 तरीके से मिलने वाला है। देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले डिग्री ऑफ पी ऑफ एक्स, यस हेलो, हाँ यस हेलो यस बोलो। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो, अब आ रही है आवाज? वलसाड सेंटर। हेलो, आवाज आ रही है अभी? नो सर, मतलब आप लिप रीड करके बोल रहे हैं कि हाँ, लेकिन आवाज नहीं आ रही। हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है? वलसाड सेंटर, जस्ट कंफर्म इट। हेलो, आई थिंक आवाज तो आ रही है अभी तो। ठीक है, ओके। सूरत मोनार्क, आवाज आ रही है ना? वलसाड सेंटर कंफर्म करो अब। सूरत मोनार्क, आवाज नहीं आ रही है? वलसाड सेंटर, सब सेंटर में आ रहा है ना, ये वलसाड में नहीं आ रहा है, क्यों आवाज नहीं आ रही है? द्विजा कंफर्म कर, आवाज आवे छे। ओके, मोडासा सेंटर आवाज आवे छे। वापस ज्वाइन करते हैं, आप हमें इन कर दें, ओके क्योंकि हमें आपका आवाज बिल्कुल नहीं आ रहा। ओके, अहमदाबाद सेंटर ओके आवे सर। छे। ओके ओके, फटाफट से फास्ट। सूरत मोनार्क नहीं आता था। ओके ओके, चलो फटाफट वलसाड वापिस से रीजॉइन हो। चलो आगे बढ़ते हैं। डिग्री ऑफ पी ऑफ एक्स और डिग्री ऑफ क्यू ऑफ एक्स, एक तरीका ये है। नेक्स्ट है डिग्री ऑफ पी ऑफ एक्स ग्रेटर देन डिग्री ऑफ क्यू ऑफ एक्स, और नेक्स्ट कैटेगरी है डिग्री ऑफ पी ऑफ एक्स इज लेस देन
डिग्री ऑफ क्यू ऑफ एक्स, मतलब कि ऊपर नीचे पावर सेम है, ऊपर का पावर ज्यादा नीचे का पावर कम, और तीसरा है नीचे वाले का पावर ज्यादा और ऊपर वाले का पावर कम। तो ये जो फाइनल आंसर है वो क्या होता है, कैसे निकल के आता है, वो हमें देखना है। सर यस સર તમારો અવાજ કપાય છે. મારો અવાજ બધા સેન્ટરમાં આવે છે, તમે એક કામ કરો ફરી વખત રીજોઈન થાવ. यस नेक्स्ट में डिग्री ऑफ पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू डिग्री ऑफ क्यू ऑफ एक्स. ओके, तो फाइनल एल का आंसर कुछ भी आ सकता है, मतलब एल बिलोंग्स टू आर. यहां पर नीचे वाले का डिग्री कम है, डिग्री ऑफ पी ऑफ एक्स मतलब ऊपर वाले का डिग्री ज्यादा है. तो दो ही तरीका है, आइदर इनफाइनाइट आंसर आएगा और माइनस इनफाइनाइट आंसर आएगा. तीसरा फॉर्म है, इसमें आंसर ऑलवेज 0 ही आने वाला है. इसमें लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव तो आंसर पॉजिटिव, लीडिंग कोफिशिएंट माइनस तो आंसर माइनस इनफाइनाइट. ठीक है, तो ये फटाफट से तीनों केस एक नोट डाउन करो. सबसे पहले रीड करो, पी ऑफ एक्स ऊपर है, क्यू ऑफ एक्स नीचे है, दोनों का डिग्री सेम मतलब की पावर सेम है, तो फाइनल आंसर कुछ भी आ सकता है, एल बिलोंग्स टू आर. अगर न्यूमरेटर का पावर ज्यादा है तो आंसर दो ही है, आइदर इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट. डिग्री नीचे वाले का ज्यादा है तो फाइनल आंसर 0 ही आने वाला है. सर आवाज नहीं आ रही है. हेलो हेलो सर आवाज नहीं आ रही है. हाँ एक बार नोट डाउन करो. चलो हेलो हेलो ओके हो गया. अब चलो उसके एग्जांपल की फाइंड करते हैं. सपोज की क्वेश्चन कुछ ऐसा है, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट 4x माइनस 9 डिवाइडेड बाई x प्लस 3. अब सबसे पहले ऑब्जर्व करो, लीडिंग कोफिशिएंट इसमें मैक्सिमम पावर 1 है, इसमें भी मैक्सिमम पावर 1 है, मतलब कि ऊपर वाले का पावर नीचे वाले का पावर सेम है. तो मुझे पता है कि इसका आंसर कुछ भी आ सकता है, मींस L बिलोंग्स टू R हो सकता है. क्लियर है? तो अभी मैं फॉर्म फटाफट से चेक करने वाला हूँ. इसमें इनफाइनाइट, इसमें भी इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म है. तो सीधी सी बात है, लापिटल में यूज कर सकता हूँ, तो आई यूज लापिटल. लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, इसका डिफरेंशिएशन करो, सो फाइनल आंसर मुझे मिल गया. क्लियर है? सेकेंड, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, यहाँ पे है 4 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3x प्लस 1. अभी कंफर्म करो कि किसका पावर ज्यादा है, ऊपर वाले का पावर ज्यादा है, मतलब कि सेकंड कैटेगरी आ गई. देखो एक बार, यहाँ पे मैक्सिमम पावर 2 है, यहाँ पे मैक्सिमम पावर 1 है, तो सीधी सी बात है इसका आंसर आइदर इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट आने वाला है. वो कैसे पता चलेगा कि कौन सा आने वाला है? तो देखो यहाँ पे लीडिंग कोफिशिएंट मतलब कि मैक्सिमम पावर है, उसका कोफिशिएंट माइनस है, तो इसका आंसर माइनस इनफाइनाइट आने वाला है. ऐसा नहीं करना है तो एक बार डिफरेंशिएशन कर दो, क्योंकि इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म ही है, तो उसका डिफरेंशिएशन होता है 2x, नीचे वाला का डिफरेंशिएशन होता है 3. अब लिमिट अप्लाई कर दो,
फिर भी आंसर माइनस इनफाइनाइट ही आने वाला है। एक और क्वेश्चन, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट 3x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4x प्लस 3। अभी देखो कि न्यूमरेटर का पावर 2 है, यहाँ पे पावर 1 है। सेम तरीका, ऊपर वाले का पावर ज्यादा है तो इसका भी फाइनल आंसर इनफाइनाइट आएगा, बिकॉज इसका लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है। एक और क्वेश्चन हम देखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, ऊपर है 4x प्लस 3 और नीचे आएगा x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 3। अभी आप ऑब्जर्व करो, ऊपर वाले का पावर 1 है, नीचे वाले का पावर 2 है, तो इसका फाइनल आंसर 0 आने वाला है। कैसे देखते हैं। फर्स्ट तो हमें पता है कि इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट है, तो फर्स्ट स्टेप में तो मैं कैपिटल कर दूंगा, यहाँ पे हो जाता है 2x माइनस 9। अभी लिमिट अप्लाई कर दो तो आंसर आ जाएगा 1 अपॉन इनफाइनाइट मतलब 0। इस तरीके के क्वेश्चन में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। प्रॉब्लम कहाँ पे है, सपोज कि मेरे पास इस तरीके का क्वेश्चन है 1 प्लस एक्स रेस टू 50, 2 माइनस एक्स 50, न्यूमरेटर में 4 प्लस एक्स रेस टू 101। अभी आप ऑब्जर्व करो, ऊपर वाले में मैक्सिमम पावर कितना होता है, यहाँ पे 50, यहाँ पर 50 मतलब 100। नीचे कितना पावर मैक्सिमम बना 101, मतलब कि नीचे वाले का पावर ज्यादा है। इसका फाइनल आंसर 0, सीधा सा डायरेक्ट फाइनल आंसर 0 हो गया। कैसे लिखा मैंने ये, विद द हेल्प ऑफ दिस लास्ट वन। क्लियर है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आप कर सकते हो। डन, जल्दी जल्दी फटाफट से ये नोट डाउन करो। हमने जो थियरी की ये थी वही इसमें एप्लीकेशन बेस्ड आ रहा है। देखो आप एक बार, जस्ट आपको एक ही तरीका देखना है कि ऊपर वाले का पावर नीचे वाले का पावर ज्यादा है, कम है, इक्वल है, फटाफट से। जल्दी जल्दी। हो गया, हेलो, डन। ओके चलो, अब इसमें नेक्स्ट एक थोड़ा सा हम ट्विस्ट करने वाला है, क्योंकि थियरी ऐसी है कि न्यूमरेटर में पावर ज्यादा, डिनोमिनेटर में पावर कम, तो फाइनल आंसर इनफाइनाइट ही आएगा। ठीक है, पर अब मैं थोड़ा सा चेंज करने वाला हूँ। देखो, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, यहाँ पे लिखा है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 3 डिवाइडेड बाय x प्लस 1, और इसका फाइनल आंसर आता है 8। अब सीधी सी बात है कि हमारी जो थियरी है वो क्या बोल रही है, न्यूमरेटर में पावर ज्यादा, डिनोमिनेटर में पावर कम। आई रिपीट, न्यूमरेटर में पावर ज्यादा, डिनोमिनेटर में पावर कम, तो ऑलवेज आंसर इनफाइनाइट आएगा।
पर यहाँ पर आंसर कुछ और दे रखा, ए और बी मुझे चाहिए, इस तरीके का क्वेश्चन है। तो अभी थोड़ा सा दिमाग चलाते हैं कि लिमिट का फाइनल आंसर डिफाइन है, मींस लिमिट का आंसर डिफाइन कब होता है, ऊपर वाले का पावर नीचे वाले का पावर सेम हो तब, और सपोज कि आंसर 0 है तो मुझे पता है कि नीचे वाले का पावर ज्यादा होना चाहिए तभी 0 आएगा। मतलब ये नहीं है, ये भी कैटेगरी नहीं हो सकती क्योंकि इसमें इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट आता है, इसमें 0 आता है। 8 कहाँ आता है, 8 इसी कैटेगरी में आएगा। मींस क्लियर कट पता चल गया, डिग्री ऑफ p ऑफ x इक्वल्स टू डिग्री ऑफ q ऑफ x होना ही चाहिए, दैट्स इट। तो अब देखते हैं, डिमांड है दोनों का पावर सेम होना चाहिए, यहाँ पे 1 यहाँ पे 1, मींस कि ये नहीं होना चाहिए, पर वो तो है। तो ये जो a है वो उसको निकाल देगा, मींस इफ I कंसीडर a इक्वल्स टू 0 तो ये पूरा टर्म निकल जाएगा। क्यों 0 लेना है, बिकॉज फाइनल आंसर डिफाइन तभी होगा जब दोनों में पावर सेम हो। तो सीधी सी बात है, मैक्सिमम पावर जो है उसका कोफिशिएंट 0 होना ही चाहिए। ये तो हो गया, ये 0 डन। तो अब मेरा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार बन गया, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट bx प्लस 3 ओवर x प्लस 1 इक्वल्स टू इट। अब तो सिंपल सा क्वेश्चन इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म है, एक बार लापिटल कर दो, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, यहाँ पे हो गया b, नीचे 1, ये 8, तो आपका काम हो गया b इक्वल्स टू 8। कंफर्म करो मुझे, कोई डाउट हो तो बताओ, ठीक है। पर यहाँ से आपको लिखना हो तो क्या लिखोगे, ये Q0 कर दिया तो लिखना हो तो पावर मस्ट बी सेम if L belongs to R, that's why A को 0 होना ही पड़ेगा। तो A 0 कर दो, मेरा काम हो जाएगा। डन, फटाफट से चलो लिखो। उसके बाद जल्दी जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करो, चलो। सर 1 और 8, यस, 1 and 8, 1 and 8 नहीं, 1 and 8 नहीं होता, थोड़ा सा दिमाग चलाओ। लैम्बडा की वैल्यू 1 वो सही है, b 8 नहीं आने वाला, उसमें थोड़ा सा ऐसा कर दो तो आ जाए, मतलब यहाँ पे b कर दो और यहाँ पे 3 कर दो, अब 1 और 8 आ जाएगा।
मैक्सिमम पावर यहाँ पे 2 है, एक्स स्क्वायर है, तो उसका कोफिशिएंट निकालो तो वो बन जाता है 1 माइनस लैम्बडा। तो ये 0 होना ही चाहिए, ये 0 करो तो आपको लैम्बडा 1 मिल जाएगा। ठीक है, डन। सेम तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। चलो ये वाला क्वेश्चन फटाफट से सॉल्व करो। जल्दी जल्दी। जल्दी जल्दी फटाफट एलसीएम लो और फाइनल आंसर निकालो। जामनगर राधिका, ओके। जल्दी जल्दी एलसीएम लेना है और आपको सोचना है मैक्सिमम पावर जो है न्यूमरेटर में वो 0 होना चाहिए, क्योंकि फाइनल आंसर 2 है, 2 है। मींस ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों का फाइनल जो पावर है वो सेम होना चाहिए। मींस यहाँ से आप एलसीएम लो तो आपको मिलने वाला है लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी। डिनोमिनेटर में है x प्लस 1 और उसका आंसर है 2। तो थोड़ा सा दिमाग चलाओ, ये जो है ये मैक्सिमम पावर दे रहा है, ठीक है। तो इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन निकालो तो 1 माइनस ए, तो 1 माइनस ए शुड बी 0, क्योंकि तभी फाइनल आंसर मिलेगा। डन? यस सर मेरी आवाज आ रही है आपको? यस सर मैं सूरज दबोच से बात कर रहा हूँ। ओके। हमारे यहाँ इंटरनेट कनेक्टिविटी की वजह से एक इशू चला गया है, तो वापस कर सकते हैं सर आप? ओके मैं कर देता हूँ। थैंक यू सर। ये क्वेश्चन खत्म होने के बाद मैं कर देता हूँ, ठीक है। ए की वैल्यू 1 आ गई, ठीक है, तो अब ये तो कैंसिल आउट हो गया। अब देखो लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, न्यूमरेटर में क्या बचता है, न्यूमरेटर में एक तो 1 बचा, माइनस बी एक्स बचा, माइनस ए एक्स और माइनस बी डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1। अब दोनों को पावर सेम हो गई, दोनों की पावर सेम होने पर हम लापिटल कर सकते हैं। लापिटल करो और बी का आंसर निकालो। जल्दी जल्दी बी क्या आता है मुझे बताओ। सूरज दबोली, ये वाली स्लाइड ना।
सूरत डबोली सेंटर। यस यस, फटाफट से नोट डाउन करो। बाकी लोग फटाफट से, ए की वैल्यू तो हमें मिल गई 1, बी की वैल्यू क्या मिलती है फटाफट से बताओ। द्विजा, बी કેટલો આવે છે? सर यस, सर आप साइड 46 चेक करो ना। देखो यहाँ पर x की जो मैक्सिमम पावर है वो कितनी है, x स्क्वायर। यहाँ पर x की मैक्सिमम पावर 1 है। तो हमें क्या करना है कि थियरी ऐसी है कि जो मैक्सिमम पावर दोनों का सेम है तो कुछ भी आंसर आ सकता है, L बिलोंग्स टू R। अगर ऊपर वाले का पावर ज्यादा है कंपेयर टू Q ऑफ X, मतलब नीचे वाला, तो फाइनल आंसर आइदर इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट आएगा। हमारे पास यहाँ पे फाइनल आंसर क्या दे रखा है, 8, मतलब कि फाइनाइट नंबर है। फाइनाइट नंबर कब मिलता है, देखो इसमें कुछ ना कुछ फाइनल आंसर मिलता है। इसमें इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट आता है, ये वाली कैटेगरी में 0 ही आता है। तो ये वाली कैटेगरी पॉसिबल नहीं है, मींस कि ये वाली कैटेगरी ही एग्जिस्ट होनी चाहिए। तो अब हमें क्या है दिया, इसमें दे रखा है कि ऊपर 2 पावर है, नीचे 1 पावर, मींस ऊपर 2 पावर होना ही नहीं चाहिए। ऊपर 2 पावर है, कंफर्म है, आइदर इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट है। पर यहाँ पर 8 दे रखा है, तो हमें पता चलना चाहिए कि ये जो x है, x स्क्वायर है, उसका कोफिशिएंट 0 ही होना चाहिए। मैंने लिखा है यहाँ पे, पावर मस्ट बी सेम इफ L बिलोंग्स टू R, मतलब कुछ भी फाइनाइट नंबर चाहिए आपको तो लीडिंग कोफिशिएंट मतलब मैक्सिमम पावर जो है वो 0 होना ही चाहिए। क्यों होना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे 1 पावर, यहाँ पे 1 पावर, तभी सेम पावर हो सकता है। तो ये कैपिटल स्मॉल a 0 हो गया, उसके बाद दोनों का पावर 1 1, प्रोसेस करो, कैपिटल लगाओ, b निकल जाएगा। ठीक है, सर -3 आ रहा है दूसरे का। ये वाले क्वेश्चन में -3 आ रहा है, इसमें b -3 आ रहा है। यस सर, कॉमन सर। ओके ओके, सही है, -3 इज करेक्ट। हाँ सही है, -3 करेक्ट। सूरत दबोली समझ में आ गया। देखो यहाँ पे वापिस से मैं रिपीट कर देता हूँ, एलसीएम ले लिया, मैक्सिमम पावर ये है x स्क्वायर, यहाँ पर मैक्सिमम पावर 1 है, तो कंपलसरी ये 0 होना ही चाहिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू डिफाइन है। क्यों 0 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 1 पावर, यहाँ पर भी 1 पावर, 1 पावर ही होना चाहिए। इफ दोनों का पावर सेम तभी फाइनल आंसर निकल के आ सकता है। क्लियर है, डन। तो ए की वैल्यू ये 0 करने पे ए की वैल्यू 1 आ गई। अब यहां से लापिटल कर दो, एक बार लापिटल कर दो, जो भी आंसर मिल रहा है लापिटल के बेस पे आपको b -3 मिल जाएगा। एक और क्वेश्चन है, चलो अब इसका आंसर इनफाइनाइट चाहिए मुझे। क्या करना है, कैसे करना है, फटाफट से निकालो। फटाफट से आंसर निकालो। थ्योरी पोर्शन रीड करो कि इनफाइनाइट आंसर कब आता है। डिस्कशन नहीं करना है, फटाफट से थ्योरी पोर्शन रीड करो। सर यस, जब एक्स पावर ऊपर से p q ज्यादा है तो मतलब कोई भी एक वैल्यू रख दो माइनस और इनफाइनाइट करेंगे।
वो मुझे नहीं पता, पर आपको प्रॉपर लॉजिक से आंसर निकालना है। मैंने सब कुछ थियरी पोर्शन में लिखा हुआ है, आप एक बार देखो, थियरी पोर्शन में सब कुछ लिखाया हुआ है। यस, जामनगर हरिया, आंसर क्या आता है? A-1B0 A-1B0 कैसे? सर वैल्यू डिफरेंट पुट की डिफरेंट वैल्यू पुट की तो आंसर इनफाइनाइट आया। हाँ सर लैपिटल अप्लाई कर दिया बाद में नहीं, नहीं। इनकरेक्ट है, करेक्ट नहीं है। सर यस, सर हम लोग एक ही वैल्यू कोई भी नेगेटिव वैल्यू ले सकते हैं ना? वो देखते हैं क्वेश्चन पे। यस प्रांजल, सर ए की वैल्यू -1 और बी की वैल्यू +1। नहीं नहीं, करेक्ट नहीं है। यस वडोदरा, ए की वैल्यू हम लोग रियल करते हैं और रियल एलिमेंट एक्सेल को 1 ले सकते हैं। ओके। बी का बी, मतलब ए का मतलब बी की वैल्यू क्या है? की वैल्यू कोई भी ले सकता है, जो बी की वैल्यू कोई भी ले सकता है, मतलब कि बी आ गया आपका, बी बिलोंग्स टू आर, ऐसा? हाँ ओके, समझो, थोड़ा सा सही है पर थोड़ा उसमें मॉडिफिकेशन करना है। देखो यहाँ पे, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे वही आने वाला है, एक्स स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 माइनस ए माइनस एक्स इन ब्रैकेट ए प्लस बी और प्लस 1 माइनस बी डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1। कंफर्म करो ये एलसीएम मेरा सही है, एलसीएम सही है, जस्ट कंफर्म इट फटाफट। ये सही है। चलो अब मेरे थियरी पे याद करने का टाइम आ गया। थियरी क्या बोलती है? थियरी सेज लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए, तभी फाइनल आंसर इनफाइनाइट है। इफ लीडिंग कोफिशिएंट इज नेगेटिव, फाइनल आंसर इज माइनस इनफाइनाइट। तो अभी यहाँ पे इसका लीडिंग कोफिशिएंट कौन सा है? 1 माइनस ए, वो पॉजिटिव ही होना चाहिए। वो 0 होता है तो मेरा काम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये 0 बन गया, ये 0 बनने पर दोनों का पावर सेम है, दोनों का पावर सेम, तो इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट आंसर नहीं आने वाला। मींस फाइनल आंसर इनफाइनाइट है तो लीडिंग कोएफिशिएंट मस्ट बी 0। तो ये कर दो, a की वैल्यू लेस देन 1 आ गई, ये मेरा फाइनल आंसर। b आप कुछ भी ले सकते हो, b के ऊपर कोई कंडीशन नहीं है, b is any real number. The thing is leading coefficient of maximum power must be positive if your final answer is infinite. If your final answer is minus infinite, your leading coefficient is negative. हेलो, समझ में आ गया? ठीक है प्रांजल, ओके? एनी क्वेश्चन? समझ में नहीं आया? नहीं सर नहीं आया। थ्योरी पोर्शन क्या है, रीड करो, मैंने जो लिखवाया वो देखो। अब ऊपर वाले का पावर ज्यादा तो फाइनल आंसर इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, ऐसा था? ओके, उसमें इनफाइनाइट में मैंने एक और चीज लिखवाई, देखो तो वो क्या थी? लीडिंग कोएफिशिएंट इज, लीडिंग कोएफिशिएंट इज मोर देन 0, मतलब पॉजिटिव, तभी उसका आंसर इनफाइनाइट है।
तो मैंने यही किया, लीडिंग कोफिशिएंट ये होता है लीडिंग कोफिशिएंट, वो पॉजिटिव होने पर ही इनफाइनाइट आंसर देगा। ये लीडिंग कोफिशिएंट माइनस है तो माइनस इनफाइनाइट आंसर देगा। अभी समझ में आ गया? डन। एनी क्वेश्चन? सुरेंद्र नगर, भुज सेंटर, एनीबॉडी, एनी क्वेश्चन? मोडासा सेंटर, हेलो, समझ में आ गया? पक्का? हेलो, डन। ओके चलो, तो ये थोड़ा सा नोट डाउन करो, वापस से लिख दो। ये पॉजिटिव क्यों है? बिकॉज वी वांट पॉजिटिव इनफाइनाइट आंसर, दैट्स व्हाई द लीडिंग कोएफिशिएंट मस्ट बी पॉजिटिव। यहाँ पे एक्स्ट्रा करके लिख दो माइनस इनफाइनाइट, तो लीडिंग कोएफिशिएंट मस्ट बी नेगेटिव। यहाँ पे माइनस इनफाइनाइट करो। एक्स्ट्रा क्वेश्चन, ये जो 76 है यहाँ पे लिख दो माइनस इनफाइनाइट, और वहां पे माइनस इनफाइनाइट आंसर। तो आपको सोचना है लीडिंग कोएफिशिएंट मस्ट बी नेगेटिव। लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव है तो फाइनल आंसर माइनस इनफाइनाइट। इफ लीडिंग कोएफिशिएंट इज पॉजिटिव, फाइनल आंसर इज पॉजिटिव इनफाइनाइट। दो चीज आपको मेंशन करनी है। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा करके लिखो माइनस इनफाइनाइट, और उसका फाइनल आंसर लिख दो a greater than 1, b belongs to R, because leading coefficient is negative. तो आपको दिमाग में दो चीजें होनी चाहिए, कौन कौन सी? इफ इनफाइनाइट आंसर चाहिए आपको तो लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए, माइनस इनफाइनाइट चाहिए तो लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव होना चाहिए। तीसरा तरीका, आपको जीरो आंसर चाहिए, जीरो आंसर चाहिए मतलब नीचे वाले का पावर ज्यादा होना चाहिए। फोर्थ कंडीशन, आपको फाइनल आंसर कुछ भी चाहिए मतलब L बिलोंग्स टू R, ऊपर का नीचे का पावर मस्ट बी सेम। कोई डाउट हो तो बताओ, ठीक है? हेलो, ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन अच्छा है, एक बार देखो। ठीक है, यहाँ पे SN लिखा है 1 2 3 4 5 अप टू n, तो वो क्या होता है? सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर क्या होता है? फटाफट से जल्दी जल्दी। सर यस जूनागढ़ सेंटर। n into n plus 1 by 2. n into n plus 1 by 2, करेक्ट। और Pn जो होता है ये इसका प्रोडक्ट है। तो मैं क्या करने वाला हूँ कि आपने कैपिटल पाई सुना? कैपिटल पाई, हेलो, जस्ट कंफर्म करो, कैपिटल पाई, कैपिटल पाई नहीं सुना? यस और नो? कैपिटल पाई सुना है? हाँ सर। कैपिटल पाई सुना है? चलो मैं बता देता हूँ। जैसे सिग्मा है तो ये किस तरीके का काम करता है? सिग्मा मतलब एडिशन, ये होता है फॉर एडिशन। कैपिटल पाई होता है फॉर प्रोडक्ट, मतलब आपको 1 2 3 4 ऐसे ऐसे करके प्रोडक्ट लिखना है तो आप यूज कर सकते हो कैपिटल पाई का। सिग्मा मतलब एडिशन, तो ये दो तरीके का नोटेशन है, एक सिग्मा है उसको बोलते हैं एडिशन वाला, ये होता है कैपिटल पाई और प्रोडक्ट। तो आप देखो
मुझे ये जो प्रोडक्ट में है उसको लिखना है। यहाँ पे लिखा है S2 S3 S4 SN, तो ऐसे करके मुझे यहाँ पर कुछ भी लिखना है जनरल टर्म में SR। वो R की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है? 2 से कहाँ तक जा रही है? N तक। डिनोमिनेटर में क्या लिखा है? SR -1। अब ये प्रोडक्ट का काम क्या है देखो, अब ये प्रोडक्ट में यहाँ पे लिखो। अब आप देखो यहाँ से इसको ओपन करो तो सबसे पहले 2 डाल दो, S2 डिवाइडेड बाय S2 -1। अब प्रोडक्ट का मीनिंग क्या होता है? डॉट। R इक्वल्स टू 2, अब R इक्वल्स टू 3। जैसे हम सिग्मा में कैसे बीच में यहाँ पे प्लस करते थे, यहाँ पे बीच में डॉट करना है। डॉट S4 डिवाइडेड बाय S4 -1 डॉट, ऐसे ऐसे करके फाइनल आंसर आपको निकालना है। ठीक है, अब देखो ये तो मैंने कैपिटल पाई कर दिया, कैपिटल पाई R इज इक्वल्स टू 2 to N। अब मुझे SR चाहिए, कोई बताएगा SR क्या होता है? जल्दी जल्दी SR निकालना है, यहाँ पे SR चाहिए मुझे। SR क्या होता है? जल्दी जल्दी से कौन बताएगा SR क्या होता है? यस वडोदरा भाईली। क्या होता है? SR चाहिए मुझे। हाँ हाँ, कंटिन्यू कंटिन्यू। यहाँ पे मुझे SN है, अब SR चाहिए। मुझे S2 S3 नहीं चाहिए, मुझे SR चाहिए, मैं ऐसा बोल रहा हूँ। हाँ डन, सही है। तो R इंटू R+1 डिवाइडेड बाई 2, तो मैं वही तो पूछ रहा हूँ। R की जगह पे 2 3 कहाँ से डालना है? कुछ नहीं करना है, सिर्फ SR चाहिए मुझे, वही SR यहाँ पे डाल दो और करो -1। इसका थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दो, कैपिटल पाई R इज इक्वल्स टू 2 to N, यहाँ पे लिखा है R+1 बाई 2 डिवाइडेड बाई R² प्लस R -2 डिवाइडेड बाई 2। ये 2 2 कैंसल, कैपिटल पाई R+1। नीचे वाले का फैक्टर दो मुझे, जल्दी जल्दी। इसका फैक्टर चाहिए मुझे, R² प्लस R -2 का फैक्टर चाहिए, जल्दी जल्दी फास्ट। R² प्लस R -2 का फैक्टर चाहिए। मोडासा सेंटर फैक्टर निकाल के दो, फ्रॉम मोडासा सेंटर। यस, इसका फैक्टर क्या निकल के आया? R -1 और 2R -R। आई वॉन्ट फाइनल फैक्टर, मतलब ऐसा कुछ है, इसको फैक्टर बोलते हैं। इस तरीके के करेक्ट, R+2 और R -1। किसने आंसर दिया? यस, हेलो करिश्मा। ओके, वेर इज करिश्मा?
करिश्मा कहाँ है? हेलो, ओके 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 डन। तो अब देखो, ये तो फाइनल मेरा प्रोडक्ट निकल के आ गया। अब देखो, कैपिटल पाई मतलब आर, r+1 बाई r+2 r-1, r is equals to 2 to n। अब इसको ओपन करो। ओपन करने पे क्या मिल रहा है देखो, जस्ट ओपन इट। r की वैल्यू 2 यहाँ पे डाल दो, 2 इंटू ये वैल्यू यहाँ पे डाल दो 3, ये वैल्यू यहाँ पे डाल दो 4, ये वैल्यू यहाँ पे डाल दो 1 इंटू। अब r के नेक्स्ट में कौन सा आता है? r इक्वल्स टू 2, अब r इक्वल टू 3, 3 पे वैल्यू डाल दो 3, 4, 5 और 2। नेक्स्ट अब 4 डालना है, 4, 5, 6 और 3। ऐसे ऐसे करके करके लास्ट में n तक जाना है, n, n+1, n+2 और n-1। अब ध्यान से सुनो, मैं कैसे कैंसिल करने वाला हूँ। अब लिखना नहीं है, छोड़ दो। अब ध्यान से दो, ध्यान दो। यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले दो, ये मेरे पास प्रोडक्ट में है, कौन कौन सा कैंसिल हो रहा है वो देखो। यहाँ से ये 2, यहाँ से ये 2 कट गया, ये 4, ये 4, ठीक है। तो मुझे पता चला कि फर्स्ट में सेकेंड वाला जो 2 है ना वो रिमेनिंग है। फर्स्ट वाले में लास्ट के 2 रिमेनिंग बच रहे, सेकेंड वाले में फर्स्ट 2 बच रहे। यही चीज नेक्स्ट में हो रही है, देखते हैं। ये 3 यहाँ से, ये 5 यहाँ से, मतलब कि फर्स्ट में पहले 2, सॉरी फर्स्ट में लास्ट के 2 बच रहे, लास्ट में पहले 2 बच रहे। मीन्स कि यही चीज हम आखिर तक जाए तो ये इसके साथ कट जाएगा, ये कुछ ना कुछ कैंसल आउट हो जाएगा। हमारा लॉजिक क्या है, फर्स्ट में पहले 2 मतलब लास्ट के 2 बच रहे हैं और लास्ट में पहले 2 बचेंगे। ये मैं कैसे बोल रहा हूं, सबसे पहले मैंने यहाँ पे 2 किए थे, उसके बाद 3 किया, उसके बाद एक और कर लेते हैं। चलो यहाँ से होता है 5, 6, 7 और 4। तो देखो ये 4 इसके साथ, ये 6 इसके साथ। तो अभी देखो फर्स्ट में लास्ट के 2 और इसमें ये फर्स्ट 2 बच रहे हैं। तो सेम चीज मैं एन तक जा रहा हूं तो लास्ट में फर्स्ट 2 ही बचेंगे, ये कैंसल आउट हो जाएंगे। कहां से कैंसल आउट हो जाएंगे, उसके पहले वाले के साथ, ठीक है। तो ये मेरा बन गया Pn। तो अब मेरा Pn क्या निकल के आ गया, 3n डिवाइडेड बाई n+2। और मेरा ओरिजिनल क्वेश्चन कहाँ गया, ओरिजिनल क्वेश्चन कुछ ये है, ओरिजिनल क्वेश्चन है लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट Pn। ओके लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट Pn, लिमिट डाल दो, ऊपर नीचे लापिटल करो, फाइनल आंसर आपको मिल जाएगा। पूरा क्वेश्चन लिमिट में सिर्फ और सिर्फ ये लास्ट 2 स्टेप ही लिमिट के थे, उसके अलावा लिमिट का कुछ नहीं था। पूरा क्वेश्चन सीक्वेंस सीरीज बेस्ड था, मतलब कि हमारा जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके का है। देखो आपको ये पता होना चाहिए कि सिग्मा मतलब एडिशन के लिए यूज होता है, कैपिटल पाई मतलब प्रोडक्ट के लिए यूज होता है। तो ऑलवेज कहीं पर भी प्रोडक्ट दे रखा है
तो आपको कैपिटल पाई में जनरल टर्म में जाना है। ये जो मैंने एसआर वाला लिखा ना, ये आपको पता होना चाहिए, दिस इज जनरल टर्म। जनरल टर्म में आर की वैल्यू आप 1 बाय 1 चेंज करते जाओगे, आपको टर्म 1 बाय 1 मिलती जाएगी। ठीक है, तो फटाफट से ये लॉजिक था, ये सॉल्व करके दे रखा है। देखो एस एन ये है, एस एन माइनस 1 ये है, प्रोसेस करो, पीएन मिल जाएगा, उसके बाद आंसर। कोई डाउट हो तो बताओ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कौन सी थी पता है? ये कैंसिल करना जो है ना, वो इंपॉर्टेंट था। डन, ठीक है। चलो अब उसके बाद आते हैं हमारा लास्ट टॉपिक, और वो होता है सैंडविच थ्योरम। मतलब ये वाला, कैसे सैंडविच थ्योरम हम यूज करने वाले हैं, देखो नाम है सैंडविच थ्योरम। देखते हैं सैंडविच थ्योरम क्या है। ઘણાને સેન્ડવિચ યાદ આવી ગઈ છે, પણ ઈ તમે જે વિચારો ઈ સેન્ડવિચ નહીં, પેલા મોડાસા વાળા ડિસ્કશન કરવા મને બેન ઈ નહીં, ઈ તમે જે કહો ને ઈ ગ્રીલ સેન્ડવિચ, વેજ સેન્ડવિચ, એની વાત નથી કરતા આપણે। तो सैंडविच थ्योरम क्या है, देखो यहाँ पे कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट है हमारे पास, सपोज कि ये मेरा फंक्शन एफ ऑफ एक्स। सैंडविच थ्योरम यूज कब करना है, वो सबसे पहले हम देखते हैं। लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x, ये मुझे इजीली नहीं मिल सकता है, तो मैं सैंडविच थ्योरम यूज करने वाला हूँ। दिस इज नॉट डिटरमाइंड बाय इजीली, ये इजीली डिटरमाइन नहीं हो सकता। तो मैं एक काम करने वाला हूँ कि यहाँ से ये जो फंक्शन है वो कोई भी दो g ऑफ x और h ऑफ x के बीच में लाई कर रहा है। तो जो भी हमारी रिक्वायरमेंट लिमिट है वो इसको दे दो, ये बन जाएगा g ऑफ x, ये बन जाएगा लिमिट x टेंड्स टू a h ऑफ x। इफ g ऑफ x और h ऑफ x की लिमिट सेम है, देन सैंडविच थ्योरम यही बोल रहा है कि बीच वाला जो है उसका आंसर भी एल ही आने वाला है। देखो यहाँ पर ये मेरा h ऑफ x कुछ भी यहाँ से ऐसा है, ये जो व्हाइट वाला था ये मेरा था y इक्वल्स टू h ऑफ x, ये जो ब्लू वाला है वो होता है y इक्वल्स टू g ऑफ x। तो उसके बीच में कहीं ना कहीं यहाँ से f ऑफ x निकल के आ जाएगा। येलो वाला है वो होता है y इक्वल्स टू f ऑफ x। तो आप देखो कि पर्टिकुलर पॉइंट a पे ये येलो वाला लिमिट इजीली नहीं मिल सकता, मतलब डिटरमिनेंट नहीं है, नहीं हम कैलकुलेट कर सकते। तो हमें क्या करना है, हम सैंडविच थ्योरम का यूज कर सकते हैं। we cannot find this easily, so we use sandwich theorem। तो सैंडविच थ्योरम क्या है, जो भी हमारा फंक्शन है वो कोई भी g ऑफ x और h ऑफ x के बीच में लाई करने वाला है। उसके बाद हमारी जो लिमिट है वो अप्लाई कर दो, ये लिमिट और ये लिमिट इक्वल है, तो बीच वाला जो है वही आपका फाइनल आंसर है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं सैंडविच थ्योरम, मतलब बीच वाला आता है इसीलिए। ठीक है, चलो फटाफट से सॉल्व, ये ऊपर टाइटल लिख दो सैंडविच थ्योरम, और फटाफट से सैंडविच थ्योरम नोट डाउन करो। इसके बाद इसका हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। यस, एनी क्वेश्चन?
समझ नहीं आया। इसमें आपको यही करना है कि लिमिट x टेंड्स टू ए f ऑफ x, इसका फाइनल आंसर मुझे निकालना है, पर ये इजीली नहीं निकल सकता। तो मुझे क्या करना है, f ऑफ x कोई भी g ऑफ x और h ऑफ x के बीच में लाई करने वाला है। दोनों लिमिट इक्वल है तो बीच वाला जो है उसकी लिमिट भी l के इक्वल ही होगी। यहां से आप ग्राफ में देख सकते हो, देखो g ऑफ x का आंसर, h ऑफ x का आंसर कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट पे सेम आ रहा है, तो उनके बीच में जो f ऑफ x निकल के आया जाएगा उसका फाइनल आंसर भी वही पॉइंट पे निकलेगा। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, फटाफट से लिखो। चलो उसके बाद ये हो गया ना, हेलो, ओके डन। चलो अब हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाला है। सपोज कि हमारे पास कुछ इस तरीके का क्वेश्चन है, लिमिट x टेंड्स टू 0 x स्क्वायर इंटू साइन 1 अपॉन x। देखो ये लिमिट डायरेक्टली यहाँ पे आप नहीं डाल सकते, क्यों? क्योंकि ये 1 अपॉन इनफाइनाइट हो जाएगा, इसलिए मतलब कि ये लिमिट डायरेक्टली आप नहीं डाल सकते, प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पर 1 अपॉन एक्स है और 1 अपॉन एक्स इनफाइनाइट हो रहा है, तो इजीली आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो मैं एक काम कर रहा हूँ, मुझे पता है कि साइन 1 अपॉन एक्स कुछ भी हो -1 और 1 के बीच में ही आने वाला है साइन, तो उसके बाद एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, अब जो भी रिक्वायरमेंट लिमिट है वो यहाँ पे डाल दो, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एक्स स्क्वायर, लिमिट x टेंड्स टू 0 x स्क्वायर इंटू साइन 1 अपॉन x लेस देन और इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0 x स्क्वायर। अब थोड़ा सा लॉजिक डेवलप करो कि ये लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एक्स स्क्वायर, लिमिट x टेंड्स टू 0 x स्क्वायर का आंसर 0 है। तो विद द हेल्प ऑफ सैंडविच थ्योरम मुझे पता चल गया बीच वाला जो है उसका आंसर भी 0 ही आने वाला है। डन। तो ये हो गया सैंडविच थ्योरम की एप्लीकेशन। फटाफट से एक बार लिखो। समझ में आ गया? ऊपर वाले में हम डायरेक्ट लिमिट अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि वहां पे प्रॉब्लम है। देखो डायरेक्ट लिमिट डालने पर 1 अपॉन एक्स होता है और 1 अपॉन 0 इनफाइनाइट बन जाएगा, तो वो प्रॉब्लम है। इसीलिए हम सैंडविच थ्योरम की हेल्प से फाइनल लिमिट निकाल सकते हैं कुछ इस तरीके से। कोई डाउट हो तो बताओ। द्विजा समझ में नहीं आया? हो गया? यस। सूरत पालनपुर SUV एनी क्वेश्चन? वलसाड सेंटर, भुज सेंटर, हो गया? डन। ओके सेम इसी तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। देखो ये वाला क्वेश्चन है तो इसकी लिमिट मुझे निकालनी है। वैसे तो हमें पता ही है लिमिट x टेंड्स टू 0 e रेज़ टू x माइनस 1 अपॉन x ये 1 होता है, पर फिर भी हम सैंडविच थ्योरम की हेल्प से ये वाला और ये वाला
लिमिट निकाल दो, लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 प्लस मोड x, इसका आंसर 1, लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 माइनस मोड x, इसका आंसर भी 1, दोनों सेम है, तो सैंडविच थ्योरम से, सैंडविच रूल से आप 1 लिख सकते हो। ठीक है, सेम तरीका log x में है, तो मुझे पता है कि log x 0 टू रूट x के बीच में लाई कर रहा है, ऐसा क्वेश्चन वालों ने दे रखा है। मुझे किसके लिमिट चाहिए, log x डिवाइडेड बाय x, तो डिवाइडेड बाय x कर दो चलो, तो ये बन जाएगा 0 लेस देन log x डिवाइडेड बाय 1 बाय रूट x। अभी कौन सी लिमिट चाहिए मुझे, जो भी लिमिट चाहिए वो लगा दो, लिमिट x टेंड्स टू इनफिनिट, लिमिट x टेंड्स टू इनफिनिट, यहाँ पर भी लिमिट, सेम तरीका यहाँ पर भी लिमिट, इनफाइनाइट लगाने पे ये 0, ये भी 0, देखो 1 अपॉन इनफाइनाइट, 1 अपॉन इनफाइनाइट 0 होता है, दोनों की लिमिट 0, तो बीच वाले की लिमिट भी 0 ही होगी। डन, कोई डाउट हो तो बताओ, क्लियर है? तो सैंडविच थ्योरम, सेम तरीका इसमें भी x से डिवाइड कर दो, हो जाएगा आपका काम। सैंडविच थ्योरम से इजीली आप फाइनल लिमिट निकाल सकते हो। ये तो सिंपल सा 0 बाय 0 लॉपिटल वाला क्वेश्चन। अब थोड़े से पीवाईक्यू में हम आते हैं, जेई एमसीक्यू। इसमें ये इनवर्स वाला अभी हम नहीं करने वाले, ये थर्ड वाला क्वेश्चन, यस ये थर्ड वाला क्वेश्चन, फटाफट से थर्ड वाला क्वेश्चन ट्राई करो, चलो फटाफट से। सबसे पहले फॉर्म कौन सा आता है वो देखो, थर्ड वाला क्वेश्चन फास्ट। आई थिंक ये वाला क्वेश्चन हमने डिस्कस किया हुआ है, कहीं पर सॉल्व किया हुआ है ये, हेलो, ये थर्ड वाला क्वेश्चन आपने सॉल्व किया हुआ है, नहीं किया? ओके चलो कोई बात नहीं, चलो सॉल्व करो। एक काम ऐसा करो कि रेशनलाइज, आई थिंक सो रेशनलाइज इजी पड़ेगा ना, यहाँ पे 2 बार रूट है, तो एक काम करो रेशनलाइज ही कर दो, यहाँ से ऐसा कर दो 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स रेज टू 4 प्लस रूट 2, सेम तरीका ऊपर वाले में a प्लस बी ए माइनस बी, जल्दी जल्दी फटाफट से a प्लस बी ए माइनस बी, फटाफट से रेशनलाइज करो और फाइनल आंसर निकालो। उसके बाद जो भी निकल के आ जाता है उसमें वापस से रेशनलाइज करो, एक और बार रेशनलाइज करना पड़ेगा आपको, ये a प्लस बी ए माइनस बी, उस हिसाब से आपको फाइनल आंसर क्या मिलता है वो बताओ मुझे जल्दी जल्दी। जल्दी जल्दी इसका प्रोडक्ट करके मुझे बताओ a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है न्यूमरेटर में, अभी इसका नेक्स्ट स्टेप बताओ, लिमिट x टेंड्स टू 0, फटाफट से a प्लस बी ए माइनस बी करो, तो आई थिंक रूट ओवर 1 प्लस एक्स रेज टू 4 माइनस 1 एक्स रेज टू 4, ये ओवर पूरा ब्रैकेट ऐसा निकल के आना ही चाहिए, कंफर्म करो मुझे। डन, ओके। अभी इसमें एक और बार रेशनलाइज कर दो, इसमें एक और बार रेशनलाइज कर दो, उसके बाद फाइनल आंसर निकालो, चलो फास्ट, आई वांट फाइनल आंसर, ए का फाइनल आंसर मुझे चाहिए, जल्दी जल्दी। 2 बार रेशनलाइज करना है, एक बार तो मैंने रेशनलाइज कर दिया, अभी एक और बार रेशनलाइज करो और आंसर निकालो।
रेशनलाइज तो पता है ना मैं क्या बोल रहा हूँ, कि ऊपर से जा रहा है सब कुछ। फाइनल आंसर ए का मुझे चाहिए। जामनगर हरिया बातों केम करो છો તમે भाई, फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करो। ए क्या मिला? सर 1/4 ए मिल रहा है 1/4√2। ए का आंसर है 1/4√2। ओके, चलो फटाफट से अब बी निकालो। ए के लिए मैं यहाँ पे रेशनलाइज कर देता हूँ, तो यहाँ पे मुझे मिल जाएगा एक और बार रेशनलाइज करने पर आपको पता चलेगा 1 + x⁴ -1 तो 1 1 कट जाएगा और x⁴ ही बचेगा। x⁴ है, यहाँ पे 2 रूट है, x टेंड्स टू 0 डाल दो, तो यहाँ पे 0 डालने पे ये कितना होता है 1 1 + 1 वो होता है 0 0। यहाँ पे है √2। ओके, तो ये भी हो गया √2 तो 2√2 और उसमें यहाँ पे +1 डाल दो तो 2 तो 4√2 करेक्ट। तो ये तो हो गया करेक्ट। अब बी की बात, यहाँ पे बी है साइन स्क्वायर। देखो यहाँ पे बी है साइन स्क्वायर और नीचे ये है, तो लापिटल कर दो और रेशनलाइज कर दो, बी आपको मिल जाएगा। बी फटाफट से निकालो, बी कितना होता है? रेशनलाइज करना है और लापिटल करना है। बी में तो सिर्फ सिंपल क्वेश्चन ही है, जल्दी जल्दी से लापिटल करो और रेशनलाइज करो, कुछ भी कर सकते हो आप। बी निकालो, चलो ये बी लिखा है लिमिट x टेंड्स टू 0 sin स्क्वायर ओवर √2 माइनस √1 + cos x। रेशनलाइज करो और लापिटल करो जल्दी जल्दी, क्या आंसर निकल के आता है वो मुझे बताओ। बी वाला तो इजी है, आपको क्यों इतना दे, इजीली हो जाता है ना ये तो। जल्दी जल्दी, चलो यहाँ पे ध्यान दो, ये मेरा क्वेश्चन है बी वाला, ठीक है। मैं रेशनलाइज कर देता हूँ, √2 + √1 + cos x। यहाँ पे लिखा है √2 1 + cos x। ऊपर वाला बन गया एज इट इज, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin स्क्वायर x into √2 + √1 + cos x। नीचे वाला बन जाता है a + b a - b, तो ये हो गया 2 - 1 - cos x। 2 - 1 + 1 तो ये हो जाता है 1 1 - cos x। 1 - cos x क्या होता है? 2 sin स्क्वायर x/2, ठीक है। 2 sin स्क्वायर x/2। यहाँ पे sin स्क्वायर x लिखा है, तो sin स्क्वायर x को आप क्या लिख सकते हो? 2 sin x/2 cos x/2।
और उसका पूरा स्क्वायर। तो ये स्क्वायर इसको डाल दो तो ये कैंसल आउट, मतलब ऊपर क्या बचेगा 4, साइन स्क्वायर तो निकल गया, यहाँ पे cos 0, cos 0 होता है 1, यहाँ पे डाल दो 0 तो ये हो गया √2 + √2 मतलब 2√2 डिवाइडेड बाई 2, ये 2 काट दो तो b बन गया 4√2, b 4√2 आता है, यहाँ पे b आता है 4√2। मुझे पूछा क्या गया है, AB क्यूब, AB क्यूब, a होता है 1/4√2, b होता है 4 का क्यूब 64 और √2 का क्यूब 2√2, ये √2 कैंसल, ये 16 से कैंसल मतलब 32 b। How many got the answer? 32, 32, okay। I thought ये b वाले में ही आप अटक गए, पता नहीं क्या कर रहे हो आप। द्विजा केम आंसर नो आयो? ये b वाला सॉल्व क्यों नहीं हुआ? हेलो, यस वडोदरा, पोरबंदर सेंटर, आंसर क्यों नहीं आया? आ गया? में थोड़ी मिस्टेक हो गई, ये किया था, लापिटल से ट्राई किया तो लापिटल से भी हो ही जाता। चलो मैं लापिटल से कर देता हूँ, लापिटल से नहीं हुआ ऐसा थोड़ी ना होता है। लिमिट x टेंड्स टू 0 sin स्क्वायर x डिवाइडेड बाय √2 माइनस √1 प्लस cos x। चलो मैं लापिटल से कर देता हूँ, लिमिट x टेंड्स टू 0, इसका डिफरेंशिएशन कर दो, उसका डिफरेंशिएशन होता है sin 2x, मतलब 2 आगे sin और sin का cos, तो 2 sin cos तो मतलब हो गया sin 2x। क्लियर? इसका डिफरेंशिएशन होता है 0, इसका डिफरेंशिएशन होता है -1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस cos x इंटू इसका क्या करेंगे, साइन का होता है माइनस, सॉरी cos का होता है माइनस साइन, ठीक है, तो ये माइनस माइनस कट हो गया, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 2 sin cos, एक साइन कैंसल, बचने वाला क्या है अब 2 sin cos, ओके यहाँ पे एक और 2 आएगा ना, 1/2 √x आता है, तो वो 2 ऊपर चला जाएगा तो 4 और ये हो गया √2, हो गया, लापिटल से भी 4√2 देखो, वो 1/2 इसलिए हमारी इससे ओके ओके डन हो गया अब, डन किसके ओके अहमदाबाद, यस प्रांजल आंसर આવી ગયો તો, ओके वलसाड सेंटर आंसर आ गया था, ओके मोडासा सेंटर, लापिटल किया था रेशनलाइज किया था, ये लापिटल है और ये रेशनलाइज है, कौन सी मेथड की थी, रेशनलाइज, रेशनलाइज से आंसर आ गया था 32 आया था फाइनल आंसर, ओके हाउ मेनी गॉट द आंसर 32, कितने को 32 आया था, ओके चलो डन। अभी एक और क्वेश्चन करते हैं, ये फोर्थ वाला, ये फोर्थ वाला भी अच्छा है, फोर्थ वाला चलो फटाफट से फोर्थ वाला निकालो, फोर्थ वाला कैसे करना है, क्या करना है, फटाफट से आंसर मुझे दो।
जल्दी जल्दी, आपको सिर्फ वही सोचना है, नीचे वाला 0 तो ऊपर वाला 0 होना ही चाहिए, बिकॉज लिमिट इज एग्जिस्ट। तो कुछ भी करके नीचे वाला 0 है तो ऊपर वाला 0 होना चाहिए, इफ यू अप्लाई द लिमिट एंड न्यूमरेटर इज 0। अभी देखो आप कि नीचे वाला ये लिमिट अप्लाई करने पे ये 0 हो गया, ये होता है 3, ये तो 0, ये होता है बीटा, और ये 0 मतलब log 1 0, तो ये भी 0, तो ये 0 होना ही चाहिए, मतलब बीटा की वैल्यू आ गई -3। ठीक है, अब डिफरेंशिएशन कर दो, लापिटल कर दो। क्यों लापिटल? क्योंकि 0/0 फॉर्म है, नीचे वाला 0 ऊपर वाला 0, लापिटल कर दो, इसमें लापिटल करो, इसमें लापिटल करो, फटाफट से अल्फा निकालो, चलो फास्ट। ऊपर नीचे लापिटल मतलब डिफरेंशिएशन ही करना है, फटाफट से डिफरेंशिएशन करो और मुझे फाइनल आंसर 2 अल्फा माइनस बीटा मैंने पूछा है। फटाफट से जो भी आंसर आ रहा है मुझे बताओ। ये है आपका 2024 वाला PYQ, मतलब इजी टाइप क्वेश्चन था, सिंपल सा लापिटल लगा दो, आंसर आ जाएगा। जल्दी जल्दी फास्ट, डिस्कशन नहीं करना है, 0/0 फॉर्म आ गया तो अब सिर्फ डिफरेंशिएशन करना है। फटाफट न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, उसके बाद लिमिट अप्लाई करो और फाइनल आंसर सोचो क्या आता है। यस, अमदावाद सेंटर। પ્રાંજલની આગળ ઓલા બે બેનો ડિસ્કશન કરે છે, શું છે, क्या प्रॉब्लम है? जल्दी जल्दी लापिटल करो। Sir, यस, please tell the reader equal to 0 कैसे आएगा? मानना तो ये लिमिट डिनोमिनेटर में डाल दो तो क्या आता है? 0. ओके, तो न्यूमरेटर में डालने पर क्या आना चाहिए? 0 होना ही चाहिए न्यूमरेटर। हेलो, बिकॉज लिमिट इज एग्जिस्ट, तो हमारा स्टेप है डिनोमिनेटर 0 तो न्यूमरेटर मस्ट बी 0, तो ये 0 उठाकर यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे डाल दो, क्या मिलता है मुझे बताओ। ये तो 3, ये साइन 0 तो ये 0, ये cos 0 1 होता है तो 3 प्लस बीटा, ये वापिस से 0 क्योंकि log 1 है, तो 3 प्लस बीटा 0 होना चाहिए, तो बीटा मिल गया -3। Yes. Yes. फिर से नहीं आवाज आ रही है प्रॉपर। हाँ यस, न्यूमरेटर में हम ये वाली लिमिट अप्लाई कर रहे हैं 0, तो न्यूमरेटर में 0 डाल दो ना, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 0, उसके बाद क्या मिल रहा है वो देखो। आंसर मुझे नहीं चाहिए, मेरी प्रॉपर थियरी क्या बोल रही है वो देखो आप, आंसर तो उसके बाद आने वाला है ना। लिमिट x टेंड्स टू 0 f of x डिवाइडेड बाय g of x, इसका आंसर कुछ L है। दूसरा, लिमिट न्यूमरेटर में डालने पर वो 0 आ रहा है, देन न्यूमरेटर में लिमिट अप्लाई करो तो ये 0 होता ही है, ऐसा हमने थियरी पढ़ा हुआ है। कंफर्म करो एक बार, ये थियरी है आपके पास क्या नहीं है? हेलो,
ये है ना थियरी? हाँ यस, तो मैंने यही तो फॉलो किया। उसके बाद ये 1/3 कहाँ आता है? ये 1/3 लिमिट का आंसर है, न्यूमरेटर का आंसर थोड़ी ना है। आपको न्यूमरेटर में 1/3 नहीं करना है, बिकॉज अभी डिनोमिनेटर 0 है, न्यूमरेटर भी 0 है, तो 0/0 फॉर्म है। 0/0 फॉर्म में लैपिटल करते हैं। समझ में आ रहा है? सबसे पहले आप ये रिकॉल करो, ये वाला, ये इंपॉर्टेंट है। ये क्यों भूल गए आप? लिमिट डालने पर लिमिट एग्जिस्ट हो रहा है, डिनोमिनेटर 0 है, तो न्यूमरेटर 0 होना ही चाहिए। ये समझ में आ गया? डन। ओके, तो अब यहां से बीटा तो मिल गया, ऊपर नीचे 0 0 आ गया, तो न्यूमरेटर में डिफरेंशिएशन, नीचे डिफरेंशिएशन, मुझे अल्फा निकाल के दो। अल्फा कितना आता है? यस, अल्फा कितना आता है? अल्फा 1 आता है। ओके, तो 2 अल्फा माइनस बीटा मतलब 2 माइनस माइनस प्लस 3, तो 5 आंसर आना चाहिए। कंफर्म करो 5 आंसर आता है नहीं आता है? ओके डन, तो सही है। तो सेम तरीका नेक्स्ट में भी, ये इंटीग्रेशन वाला नहीं करना है। ये 9th वाला तो हमारा पीवाईक्यू ही था, हमने एक बार पूछा भी था, तो ये हो जाएगा। हेलो सर। यस, सर वो वाले क्वेश्चन में अल्फा कैसा है? कौन से वाले क्वेश्चन में? ये वाले क्वेश्चन में अल्फा कैसे आया? हाँ यस। मैंने कितनी बार बोला, नीचे 0 ऊपर 0, तो डिफरेंशिएशन करो, लैपिटल का यूज करो। लैपिटल किया आपने? यस सर। तो मुझे अल्फा -1 आ रहा है। -1 कैसे आ रहा है? ऊपर का डिफरेंशिएशन बताओ मुझे, चलो ऊपर का डिफरेंशिएशन बताओ। 0 ऊपर का डिफरेंशिएशन बताओ। अल्फा cos अल्फा cos x माइनस बीटा sin x माइनस बीटा sin x प्लस 1/1 माइनस x प्लस 1/1 माइनस एक्स। और ये माइनस एक्स का -1 कौन करेगा? इसका डिफरेंशिएशन एक नहीं करना पड़ेगा। इनर फंक्शन में 1 माइनस एक्स है, तो 1 माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन -1 होता है। ओके सर, यही मिस्टेक। हाँ, तो मैं वही तो बोल रहा हूँ कि आप प्रॉपरली डिफरेंशिएशन करो। इनर आउटर भूल गए मतलब नहीं आपका काम होगा। ठीक है? ओके सर, थैंक यू सर। ओके, चलो।